हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन को डिटेल में कवर करेंगे। एजुकेशन अंडर डायरकी वाली वीडियो में हमने देखा था कि 1920 से 1947 के बीच एजुकेशन पे सेंट्रल कंट्रोल बिल्कुल ना के बराबर था। इनफैक्ट 1924 में इंडियन एजुकेशन सर्विसेज को भी डिसमिस कर दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि पूरे तरीके से एजुकेशन का काम प्रोविजनल गवर्नमेंट ही करे, लेकिन फिर भी एक एडवाइजरी रोल में सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा काम करती रहे। इस एडवाइजरी रोल को कंटिन्यू रखने के लिए 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने CABE यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद ही यानी 1923 में इस एडवाइजरी बोर्ड को एबॉलिश कर दिया गया। इसका रीजन ये था फाइनेंशियल क्राइसिस। ब्रिटिश गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हालात कुछ ठीक नहीं थी और इसी वजह से इस तरह के कई सारे इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया। लेकिन 1928 में जब हार्तोग कमेटी अपॉइंट की गई तो उसने ब्रिटिश सरकार की आंखें खोल दी। हार्तोग कमेटी ने क्लियरली बताया कि भारत में एजुकेशन की हालत बहुत खराब है। हार्तोग कमेटी को ऑलरेडी हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेट अस गेट बैक टू आवर टॉपिक। हार्तोग कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइजेशन हुआ कि CABE को बंद करने का डिसीजन सही नहीं था, तो उनको दोबारा से इसको रिवाइव करना पड़ा और एक बार फिर से 1935 में CABE को रीएस्टैब्लिश किया गया। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का रोल उस वक्त सिर्फ रिकमेंडेशन देना था, वो एक परमानेंट बॉडी नहीं थी जिसका कोई एग्जीक्यूटिव पावर हो, लेकिन इसकी रिपोर्ट्स और सजेशंस ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी के फाउंडेशन बन जाते थे। लेकिन इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट सेकंड वर्ल्ड वार में बिजी हो गई। जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होने को आया तब एजुकेशन के फील्ड में रिफॉर्म्स लाने के लिए 1944 में एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसका नाम था सर्जेंट कमेटी। इस कमेटी के चेयरमैन थे सर जॉन सर्जेंट। उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई और यह रिपोर्ट उन्होंने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को भेजी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को यह रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इसे अप्रूव भी कर दिया। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, यह रिपोर्ट कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई क्योंकि उससे पहले ही देश आजाद हो गया था। अब देखते हैं कि सर्जेंट ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंड किया था। उन्होंने कहा कि अगर मेरी दी गई हुई रिकमेंडेशंस को मान लिया जाए तो मैं भारत के एजुकेशन स्टैंडर्ड को इंग्लैंड के स्टैंडर्ड के बराबर कर दूंगा, वो भी सिर्फ 40 साल के अंदर। इंडियन लीडर्स ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। उन्होंने कहा कि 40 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है, क्या इससे कम समय में कुछ नहीं हो सकता। इस बात पर काफी डिस्कशन हुआ, लेकिन चलिए हम अपना फोकस फिर से ले चलते हैं कमेटी के एक्चुअल रिकमेंडेशंस पे। सर्जेंट कमेटी ने कहा कि आज की डेट में बच्चे प्राइमरी एजुकेशन के बाद हाई स्कूल जाते हैं, फिर इंटरमीडिएट कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी। इंटरमीडिएट का आइडिया सैडलर कमीशन ने दिया था। सर्जेंट कमेटी ने कहा कि इंटरमीडिएट का कंसेप्ट खत्म कर दिया जाए और हाई स्कूल सिस्टम कुछ इस तरह हो। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक एलिमेंट्री एजुकेशन, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हाई स्कूल और उसके बाद 3 ईयर यूनिवर्सिटी कोर्स। उन्होंने कहा कि 6th से लेकर 12th तक जो हाई स्कूल होगा उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए, वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सेक्शन, दूसरा एकेडमिक सेक्शन। वोकेशनल सेक्शन उन बच्चों के लिए होगा जो एवरेज या बिलो एवरेज है, जिन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, और एकेडमिक सेक्शन उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो पढ़ाई में अच्छे हैं, सिर्फ यही स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होंगे। कंपेयर अगर हार्तोग कमेटी से करे, हार्तोग कमेटी ने कहा था कि 8th के बाद ये डिसीजन हो एकेडमिक या वोकेशनल, लेकिन सर्जेंट कमेटी कह रही थी कि 6th क्लास के बाद ही डिसाइड कर लेना चाहिए। सर्जेंट कमेटी ने कहा 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, 6 से लेकर 11 साल तक के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एलिमेंट्री एजुकेशन बिल्कुल फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए, यानी हर बच्चे को इस एजुकेशन का हक मिले बिना किसी इकोनॉमिक बैरियर के। ये पहली कमेटी थी जिसने प्री प्राइमरी एजुकेशन पे इतना फोकस किया जो आज के अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के फाउंडेशन का बेस बन गया। कमेटी ने कहा कि टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए जहां उन्हें सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बल्कि पेडागोगी, स्टूडेंट्स साइकोलॉजी, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी सिखाया जाए। हर स्कूल में ट्रेनर टीचर्स होने चाहिए, स्पेशली एलिमेंट्री लेवल पे। सर्जेंट कमेटी ने एक प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया। उन्होंने रिकमेंड किया कि मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए जाए, इन बच्चों को एजुकेशन का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि उनका प्लान गांधी जी के वर्धा स्कीम का एक मॉडिफाइड वर्जन है। उनके प्लान में प्रोडक्टिव वर्क, मैनुअल ट्रेनिंग और सेल्फ रिलायंस का एलिमेंट शामिल था।
यानी बच्चों को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि काम सीखना भी जरूरी है, जैसे कारपेंटरी, एग्रीकल्चर, लोकल क्राफ्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट में मॉडल स्कूल्स बनाए जाए जहां सर्जन प्लान का फुल इम्प्लीमेंटेशन हो, ये रिकमेंड किया गया। अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाए ताकि जो लोग पढ़ाई से वंचित रह गए हैं उन्हें भी बेसिक एजुकेशन मिले। फीमेल एजुकेशन को स्पेशल फोकस दिया गया, सेपरेट स्कॉलरशिप्स और सैनिटेशन फैसिलिटीज के साथ। हर 5 साल में एक नेशनल एजुकेशनल सर्वे कंडक्ट हो ताकि प्रोग्रेस ट्रैक की जा सके। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के कुछ ही साल बाद भारत आजाद हो गया। न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे और नए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस और रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना पहला प्रियोरिटी था। लेकिन फिर भी सर्जन प्लान का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो जरूर पड़ा। कई रिकमेंडेशन बाद में 5 ईयर प्लान, कोठारी कमीशन और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में दिखाई दी। सर्जन प्लान एक विजनरी ब्लूप्रिंट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे दिया था, लेकिन उसमें कई ऐसे एलिमेंट्स थे जो आज भी रेलेवेंट है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग एटसेट्रा। अगर हम आज के टाइम पे भी इन रिकमेंडेशंस पे काम करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम और ज्यादा प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड बन सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, डाउट डिमोलिशर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।